अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस बात पे कोई शुबा नहीं कि 9 मई से पहले का पाकिस्तान 9 मई के बाद के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। 9 मई से पहले पाकिस्तान में एक शख्स का तूती बोलता था, वो जो चाहे कर लेते, जिसको चाहे उसकी पगड़ी उछाल लेते, एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत को रौंद देते, सियासतदानों की किरदार कुशी करते। उन्हें ज़ौम था कि उनकी अवामी मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि फौरी इलेक्शंस हो जाए तो 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे और दुश्मनों को नाको चने चबवा देंगे, जी भर कर उनसे इंतकाम लेंगे। इस जोम में बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई के इकदामात को अमली शक्ल पहनाने की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उनके गले पड़ गई। 9 मई के बाद इस मुल्क और इसकी सियासत ने एक नया मोड़ लिया। जब हंगामे, तोड़फोड़ और लूट मार थमे तो सबको इदराक हुआ कि एक मुतशद्दिद शख्स ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस अवामी रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रहे थे, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। वो समझ रहे थे कि इंतशारियों की क़यादत करते अचानक मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाएंगे, खजाने की कुंजी भी उनके पास होगी और तमाम इदारे उनके ताबे होंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अब बानी तहरीक इंसाफ के लिए मसला ना इदारे के रद्द-ए-अमल का है, ना PDM की राय का है, असल बात अवामी रद्द-ए-अमल की है। 9 मई के बाद शायद पहली दफ़ा उनको शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उनके हक में बुलंद होने वाली आवाज़ों के हलक खुश्क हो गए। सोशल मीडिया पर इस तबाही के बाद सन्नाटा छा गया। पार्टी के लोग एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे। चंद रोज में इस हाइब्रिड निजाम का शिराजा बिखर गया, जिसकी तश्कील में 22 साल लगे थे। तहरीक इंसाफ के टिकट की कीमत इतनी अर्जा हुई कि उससे सस्ती सिर्फ खामोशी होती है। सख्ती इतनी बढ़ चुकी है कि आला अस्करी इदारे 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किसी भी शख्स को कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है। वाज़े और सख्त पैगामात का सिलसिला जारी है। आज 4 रोज से जारी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम और तवील थी। अमूमी तौर पर ऐसे इजलास एक और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जारी रहते हैं, लेकिन इस बार यह इजलास 4 रोज तक जारी रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इसका जारी होने वाला एलामिया वाज़े और गैर मुबहम है। एलामिया के मुताबिक ISPR का कहना है कि फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत के साथ रखेंगे। ISPR ने बताया कि पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहैया किए हुए है। फोरम ने 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने इस पुख्ता अज़्म का यादा किया है कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। उनका कहना था कि फोरम कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से माशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों की रोकने की बुनियादी इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। फोरम ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवाज चढ़ाने वालों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया और अज़्म का इजहार किया कि अब वक्त आ चुका है मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ISPR के मुताबिक फोरम ने यह फैसला भी किया है कि किसी भी सहबाही में रुकावटें खड़ी करने और दुश्मन कुव्वतों के मजमून अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इस एलामिये के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सजा और जजा शुरू होगा और इस निज़ाम में सानहा 9 मई में मुलव्विस तमाम शरपसंदों का ट्रायल तेज तर होगा। यही वो वजह और डर है कि अब पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने ही चेयरमैन की हिमायत से मुनकर है। कोई शख्स पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पर नहीं लगाना चाहता, कोई उनके हक में नारे नहीं लगाना चाहता। जवाब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अब जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज़ भी गरज चमक ख़त्म दिखाई देती है। उनकी हिमायत अब सिर्फ सरगोशियों तक महदूद हो गई है। ऐसी ही कुछ सरगोशियाँ चंद रोज़ कबल अडियाला जेल में हुई, जिसके बाद -1 फार्मूले की बाज़गश सुनाई दी। इस बाज़गश को कुछ दिन तो रद्द करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और उसके बाद किसी भी केस में गिरफ्तार ना होना साबिका पैटर्न से अलग दिखाई दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना कि वो आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे और कोई लाएमल तजवीज़ देंगे काफ़ी अहम है। ज़राए दावा कर रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को -1 के एजेंडे की तकमील के लिए कायल कर लिया गया है। इसी वजह से उनके लिए आला हल्कों और हुकूमत में नर्म रवैया पाया जा रहा है। शाह महमूद को उनकी रिहाई में वाज़ेह पैगाम एक मैसेज है, जिसके साथ
अब यही पैगाम लेकर वो आज जमान पार्क पहुंच चुके हैं और ज़राए के मुताबिक इस्लाह अमल में ये ऑप्शन शामिल है कि एक फ़र्द खुद को सियासत से अलग और कानून के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाए तो पार्टी की रही सही साख बच जाएगी। तोड़ फोड़ का अमल भी किसी हद तक थमने का इम्कान है। इस डील के नताइज क्या निकलते हैं, इस हवाले से आने वाले 10-15 रोज़ इंतहाई अहम है। इन 10-15 रोज़ के अंदर जो मुकदमात हैं उनमें भी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है और ज़राए के मुताबिक 14 ऐसे लोग हैं बशमूल पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस जानिब हुकूमती अरकान भी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जगह शाह महमूद कुरैशी एक काबिल कबूल शख्सियत है, इसलिए वो भी ये बयानिया बना रहे हैं कि शाह महमूद इस कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं जिनके जरिए 9 मई के वाक़यात को अंजाम पजीर किया गया। उनके नज़दीक शाह महमूद की शख्सियत साबिक PTI रहनुमा जावेद हाशमी जैसी है जिनके मौक़िफ़ को पार्टी में ज़्यादा पजीर आती है, इसलिए उन्हें किसी भी अहम प्लान का हिस्सा नहीं बनाया जाता। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कैसे मस्बत ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को नून, मीम और शीन में तकसीम की ख्वाहिश रखने वाले बानी तहरीक इंसाफ की अपनी जमात तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 3 से 4 धड़ों में तकसीम होती जा रही है। इनमें जहांगीर तरीन की छड़ी तले बनने वाला ग्रुप सबसे मजबूत तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि उनमें अक्सरियत इलेक्टेबल्स की है। इसी तरह अलीम खान जिनका लाहौर की सियासत पर काफ़ी असर व रसूख है, अब जहांगीर तरीन के शाना बशाना दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी फार्मूला और दीगर ग्रुप्स भी साथ साथ चल रहे हैं जिनकी पैदाइश तहरीक इंसाफ के वतन से मुमकिन हुई है। आज एक बैठक जबान पार्क में हो रही है तो वहीं एक दूसरी अहम बैठक अलीम खान के घर में भी होने जा रही है। जहांगीर तरीन इस बैठक के मरकजी किरदार होंगे जहां वो आज अपनी पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देंगे। एक और अहम डेवलपमेंट जो इस ग्रुप के हवाले से है वो सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ इस ग्रुप के 3 अफराद ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की थी, तो आज इस ग्रुप के बानियों में से एक यानी मुराद रास ने तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इससे पहले डेमोक्रेट्स ग्रुप के नाम से एक नया ग्रुप कर्नल हाशिम डोगर के साथ मिलकर बना रहे थे, अब डेमोक्रेट्स ग्रुप के एक फर्द ने जहांगीर तरीन में शमूलियत अख्तियार कर लिया। ये डेवलपमेंट भी इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब पंजाब की सियासत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक जरदारी सब पर भारी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली की कोशिशों के तहत सियासी अताब के शिकार PTI के साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं की PPP में जोक दर जोक शमूलियत ने इन कयास आराइयों को तकवीयत दी है कि आइंदा इक़्तिदार का हुमा पीपल्स पार्टी के सर सजने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एतमाद और उनके बयानात भी एक सियासी जंग के फातेह रहनुमा के लगते हैं। उन्होंने कल लाहौर में वस्ती पंजाब के टिकट होल्डर से बात करते हुए 2 टोक अंदाज में ये कहा है कि 2 माह में इलेक्शंस नहीं करा सकते, इलेक्शंस तभी होंगे जब मैं कराना चाहूँगा। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उन्होंने मईशत के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि उन्होंने सियासत में हर चीज़ को करने का उनके पास हल मौजूद है, जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। मैंने जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे। इंशाल्लाह मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाएंगे। अब पीपल्स पार्टी, खासतौर पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इस स्टेटमेंट में क्या मख्फी है? क्या पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात जल्दी नहीं चाह रही है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ आप उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा कि इलेक्शंस अगले 2 माह में नहीं होंगे, इलेक्शंस तब होंगे जब मैं कराऊंगा। इस बात का मतलब क्या था, मफहूम समझा सकता है? देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जो है वो पेश रही है इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात पे कायल किया कि हमें रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी जमहूरी जद्दोजहद पार्लियामान में करनी चाहिए। वगरना उस वक्त तो मौलाना साहब भी कहते थे, मियाँ साहब भी कहते थे कि हम ये 2018 के नताइज नहीं मानते और हम रिज़ाइन करेंगे। हमने उनको इस बात पे मजबूर किया और आमादा किया कि हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामान के अंदर होनी है। और फिर वक्त ने ये बात साबित की जब इमरान खान साहब ने रिज़ाइन किया और उन्होंने पार्लियामान को अहमियत ना दी, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, तो आज वो उसके नताइज भी भुगत रहे हैं। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी का जो विजन है वो आने वाले टाइम नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल ये है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो,
तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस स्टेटमेंट तब होंगे जब मैं चाहूंगा, इसका क्या मतलब है? ये चीजें तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हों, बाकी पार्टीज नहीं चाहती। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या जेयूआई और दीगर छोटी बड़ी जमातें नहीं चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो? देखें, ये तो वो बता सकते हैं, उनका कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है। जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यही महसूस हो रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो। वो मुआशी हालात की वजह से, दाखिली हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 9 मई के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। 9 मई से पहले तो कोई ऐसा अवहाम नहीं था, लेकिन 9 मई के बाद बिल्कुल ही मुल्की हालात बदले। उसमें जिस तरीके से अस्करी क़यादत को और अस्करी तनसीबात को, शोहदा की यादगारों को जिस तरीके से जलाया गया, तोड़ा गया, कब्जा किया गया, उन पे झंडे लहराए गए, पड़ोसी ममालिक को ये मैसेज दिया गया कि जो काम आप 75 साल में नहीं कर सके, वो काम हमने बिल्कुल ठीक बात है हसन मिर्जा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरे ख्याल व्यूवर्स के लिए भी जो बात कंफ्यूजिंग है वो आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट है। अभी तक वो समझने से कासिर है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। टू बी प्रिसाइज के इलेक्शंस आपके मुताबिक इलेक्शंस अक्टूबर में होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है, बाकी जमातें ये नहीं चाहती है कि इलेक्शंस अक्टूबर में हो, तो पीपल्स पार्टी का स्टेटेड पोजीशन ये है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे। वो तो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात पे यकीन रखती है और इलेक्शन करवाएगी। जब चाहेंगे हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये जब चाहे से क्या मुराद है सर? अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया हुआ है 8 अक्टूबर की डेट है, तो इलेक्शन कमीशन चाहने से होगा या किसी सियासी जमात के चाहने से होगा? इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको एक रास्ता देना है, एक उनके साथ उनका साथ देना है। पीपल्स पार्टी कोई इदारा थोड़ी है कि वो इलेक्शन करवाएगा। जी, लेकिन तासुर यही मिला ना कि जब ये कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब पीपल्स पार्टी चाहेगी, तो इससे तो तासुर ये मिलता है कि पीपल्स पार्टी जब चाहेगी तो इलेक्शन कमीशन का रोल भी प्ले करेगी। इसको क्यों नहीं आप इस पैराए में देखते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस पर यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो इंतखाबात करवाए। अब क्योंकि ये अलायंस है आपका, 13 जमातों का इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और पीपल्स पार्टी फ़र्क सोच रही है आपके बकौल और बाकी जमातें फ़र्क सोच रही हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप समझ रहे हैं। देखें, मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, मुख्तलिफ सोच की, फिक्र की जमातें हैं, वो अपना अपना सोचेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर उस पर जब कंसेंसस होता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि इत्तेहादी जमातें हों और उनके नज़रियात तब्दील हो जाए या वो किसी के नज़रिए के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने अपने नज़रियात को मद्देनज़र रख के फैसले करने हैं। लेकिन हसन मिर्जा साहब देखिए, अगर इलेक्शन अब प्रोलॉन्ग करने हैं या असम्बली की मुद्दत में तोसी करनी है तो उसके लिए बड़े सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स चाहिए। आपके एलाइज के पास वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होंगे कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाए या इलेक्शंस को इल्तवा में डाला जाए? क्योंकि ऑलरेडी पंजाब के इलेक्शंस जिस तरह से मुलतवी हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चलता रहा और वो भी अभी कटाई में पड़ा हुआ है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं? देखिए, वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स तो पहले दिन से हैं। क्या इस मुल्क की मईशत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शंस करवा सके? आज तक तो हमारी जो अपोजिशन की जमात है वो ये कहती आई है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क 10 दिन बाद दिवालिया होगा। डेडलाइंस देते रहे, मुल्क 1 महीने के बाद दिवालिया हो जाएगा, ये बजट नहीं कर सकेंगे, ये फलां नहीं कर सकेंगे। क्या मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, आप 9 मई को सामने रखें, क्या लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल जो आपके सामने है वो इजाजत देती है? आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो आधी से ज्यादा जेलों में पड़ी तो हुई इसका है। मतलब आपके इत्तेहादी तो फिर ये कहने में हक बजानिब है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। देखें, तो इन्हीं वजूहात की बिना पर तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही
कि इलेक्शन 2 महीने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जब मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होंगे। आप कब चाहते तो हैं? ये तो उनकी और वो कब चाहते हैं इलेक्शंस? अक्टूबर में? वो इलेक्शंस जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अक्टूबर में ही। अच्छा, अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, और वो जाहिर है शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में यह है कि एक जरदारी सब पे भारी। तो अभी कोई बड़े नाम भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं पंजाब से? जी बिल्कुल होने जा रहे हैं, बिल्कुल। कौन है जो अभी कार्ड्स में है पीपल्स पार्टी के, जिनको आप समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो लोग शामिल हुए हैं उनमें से कोई प्रोमिनेंट फेस नहीं है जो जिसने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हो। देखें, प्रोमिनेंट फेस क्यों नहीं है? वो कुरेजा साहब हमारे जनूबी पंजाब से शामिल हुए हैं। वो पिछली कुछ 4 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं और मेंबर इलेक्ट होते आ रहे हैं। और भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन है, मेरे पास इस टाइम नामों की लिस्ट नहीं है। 3 के 4 तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। और देहाती हलकों में चेयरमैन यूनियन काउंसिल कोई आम या मामूली आदमी नहीं होता, वो पूरे जिले से वोट लेके आता है। उसकी एक हैसियत है, एक सियासी हैसियत का मालिक होता है। साबिक एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं। अब प्रोमिनेंट फिगर्स आप शायद जहांगीर तरीन साहब को ही समझते जी, हैं। मेरा अगला सवाल यही है। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में है। आज अलीम खान साहब के घर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, तो क्या जहांगीर तरीन, क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे किसी वक्त में? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे यकीन रखती है, सबको साथ लेके चलने पे यकीन रखती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनसे राब्ते में नहीं होगी। राब्ते में है, बिल्कुल है, और आइंदा भी राब्ते करेंगे। तो आपको लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की हामी भरेंगे? मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को वो ज्वाइन ना भी करें, वैसे तो उन्हें करनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। वो ना भी करें तो इत्तेहादी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही होंगे। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी जितनी एक्टिव है और जितनी मोबिलाइज हो गई है पंजाब के अंदर, इससे आपके इत्तेहादियों को तो कोई मसला नहीं है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को? देखिए, मुस्लिम लीग नून को या किसी को मसला होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। हमने सियासत अपनी करनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सियासत अपनी करनी है। हाँ, हम सबको साथ लेके चलने के कायल जरूर है, लेकिन अपने नजरियात पे सौदाबाजी जो है वो मुमकिन नहीं है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है, वो भी अपनी नजरियाती बुनियादों पे करना है। हम ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन के साथ साथ पीपल्स पार्टी की रिवाइवल करें, और वो उसकी जो नजरियाती एहसास है उसके मुताबिक हो। हमें ये इलेक्टेबल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे आप प्रोमिनेंट फिगर्स कहते हैं, उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि कल को हमें छोड़े तो हमारे पल्ले कुछ न रहे। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, हसन मुर्तज़ा साहब, ये शाह महमूद कुरैशी की जो अडयाला जेल से रिहाई हुई है, उसके बाद इमरान खान से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज ही के रोज़ में वो ज़मान पार्क भी पहुंचे। इस मूव को पीपल्स पार्टी के हक में समझ रहे हैं आप? नहीं, पीपल्स शाह महमूद की रिहाई कोई बॉदर नहीं करती। पीपल्स पार्टी को शाह महमूद से क्या लगे? शाह महमूद कुरैशी एक फाजिल मेंबर है मुल्तान से, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के पास क्या है? आपको लगता है कि पीटीआई जितना बड़ा खतरा पहले थी, इसके बाद अब कोई दमखम नहीं होगा, एक सेफ पैसेज मिल जाएगा जो रेस्ट ऑफ द कंटेंडर्स हैं उनको? नहीं, हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रहना चाहिए, उन पे ये जो दहशतगर्दी की छाप है ये नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई अस्करी विंग जो है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होने चाहिए। हमें अपना जो सियासी किरदार है वो अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मिर्जा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इकोनॉमिक डोमेन में हुकूमत क्या कर रही है, क्या बजट वाकई आईएमएफ के बगैर, क्योंकि जितने इकोनॉमिक आउटलेज आईएमएफ के साथ शेयर किए गए उस पर कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। अगर हुकूमत आईएमएफ के बगैर बजट देने जा रही होगी तो फिर बजट कैसा होगा और क्या हकीकी आदाद-ओ-शुमार पर मबनी होगा, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आप में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक।
एक जमहूरियत की खूबसूरती और बदकिस्मती यही है कि हुकूमत को इंतखाबात में जाना होता है, इसलिए इक़्तिदार से बोरिया बिस्तरा समेटने से पहले अवाम को किसी न किसी तरह से खुश करना होता है ताकि अगले इंतखाबात में जीत का माहौल बनाया जा सके, इलेक्शन बजट पेश किया जा सके। लेकिन अभी सूरत हाल खासी दिगरगू दिखाई दे रही है। इस माशी गिरदाब में फंसी हुकूमत के अपने ही रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी किसी भी किस्म का रिलीफ देने की मुतहम्मिल नहीं। इसके बाद हुकूमत इस बात पर मुसर है कि वो आवाम को रिलीफ फराम करेगी। बजट के अंदर जो आउटलुक हुकूमत इस वक्त पेश कर रही है उसमें पेंशनर्स के लिए भी बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंशन हो रही है कि पेंशनर्स को भी रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ मिले और मुख्तलिफ सेक्टर्स में सब्सिडीज भी अनाउंस करने का प्लान है। यानी हुकूमत इरादा रखती है कि इलेक्शन बजट पेश करे, लेकिन ऐसा करने की मुतहम्मिल हो सकती है नहीं। बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप भी कहते थे कि IMF लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है। हुकूमत ने IMF के साथ बजट डिटेल्स शेयर तो की लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप क्या समझते हैं, IMF के बगैर हुकूमत बजट पेश करने जा रही होगी? ये आदादोशुमार किस कदर हकीकी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, इसलिए कि आज 7 तारीख है और अभी तक खबर नहीं आई है कि जो बजट के आदाद शुमार हमारी हुकूमत ने शायद पिछले हफ्ते ही भेज दिए थे IMF को, उस पर क्या कमेंट्स आए हैं और क्या एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं। अब तो लिटरली बीच में एक दिन रह गया है और परसों बजट पेश हो रहा है। तो वाकई ये बात परेशानी की है कि IMF ने इतना स्टिफ एटीट्यूड क्यों अडॉप्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान से कुछ प्रायोरिटी बेसिस पर अगर बातचीत करते तो यकीनन बजट पेश होने से पहले इसके इम्कानात बढ़ जाते। एक ऐसा बजट पाकिस्तान पेश करता जो हमारे मसाइल को देखते हुए भी IMF की जो पॉलिसी पे हमारा एग्रीमेंट है उस पर हम कोशिश करके इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब देखिए, IMF के साथ आपने भी डील किया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल साहब ने कहा कि IMF नहीं आता तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि IMF क्यों नहीं आ रहा है। इससे सीधा साधा तासुर यही मिलेगा कि IMF एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर या सियासी फरीक का किरदार अदा कर रहा है। तो आपको लगता है कि IMF इस वक्त कोई पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की मदद ना करके? देखिए, बात यह है कि ख़तरा इस बात का ज़रूर मौजूद है कि एक हुकूमत जिसका टेन्योर तकरीबन आप देखिए कि 10 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा, उनका टेन्योर 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ तारीख ये बताती है कि हमारे जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं वो आखिरी साल अपना बजट जो पेश करते हैं वो बहुत सॉफ्ट और इलेक्शनियरिंग टाइप ऑफ बजट होता है। तो वाज़े तौर पर IMF को इस खतरा का यकीनन उन्हें कुछ अंदेशा होगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन वाला बजट की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए भी शायद कुछ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। अब पता नहीं कि किस तरह के आदाद शुमार पाकिस्तान ने पेश किए हैं IMF को, मगर अब बातचीत जो हो रही है, अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग को वाज़े तौर पर बढ़ाया जाए। साल जो मुकम्मल हो रहा है उसमें खींच खांच के फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शायद 500 अरब कर पाए और प्रोविंशियल हुकूमतें 1200 अरब कर पाए। उसके बरक्स जो खबर आ रही है कि वो इसको 2500 अरब तक ले जाने की कोशिश में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तकरीबन 40% से भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं है। आपको तो पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान इस साल ख़त्म करेगा जो नेट रेवेन्यू रिसीट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो सिर्फ सूद की पेमेंट तक नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और यही प्रोजेक्शन अगले साल के लिए है। तो बाकी अखराजात को तो आपको टाइट कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना गैप आपका बेशुमार हद से ज़्यादा बढ़ने का खतरा
मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये राइटली पॉइंटेड आउट कि अगले साल हमें गालिबन तकरीबन 24 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है, जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की मद में अपने देने हैं। हमारे अपने रेवेन्यूज़ और इनकम जनरेशन तो बिल्कुल अलहदा बात है। अब ये इसका मुतामिल हम नहीं हो सकते कि डेवलपमेंट बजट पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स हो जाएँ, ये सब्सिडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो जो भी बजट इस तरह से आएगा वो फिर समझा जाए कि आने वाली हुकूमत के लिए ये हुकूमत इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगा के जाएगी। देखिए, होता यह है कि इलेक्शन के बाद अगर एक नई हुकूमत आती है, हमें यकीनन ये भी लाइकलीहुड है कि पीडीएम की हुकूमत किसी तरह से फिर वापस आ सकती है, अलबत्ता ऑपोजिशन भी आ सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने ये बजट इस तरह बनाया होगा कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम वापस आकर इस बजट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह जाते जाते पीटीआई ने भी यही किया था कि कुछ ऐसे मराद दे दिए थे जिससे आईएमएफ के साथ बातचीत रुक गई थी। तो ऐसा ना हो। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यह है एक सोचा समझा बजट लाएं जिसमें 3 पहलू हों। एक, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसकी बेपनाह गुंजाइश है, मराद बेशुमार आपने अमीर तबके को दिए हुए हैं, उनको खत्म करो। दूसरी तरफ इकोनॉमी लाएं एक्सपेंडिचर में। वाज़े तौर पर आप ये सोचिए कि इस वक्त तनख्वाहों पर और पेंशन पर पाकिस्तान और अपनी 5 हुकूमतें जो हैं, 4 प्रोविंशियल 1 फेडरल, सब मिला लें तो पेंशन्स और सैलरीज एंड अलाउंसेस मिला के तकरीबन 4000 अरब। ये तो अनबिलीवेबल है। इकोनॉमी की बहुत शिद्दत से जरूरत है। और तीसरी तरफ टारगेटेड रिलीफ फॉर द पुअर। मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि अच्छा, वेल डिजाइंड, वेल एक्सिक्यूटेड, वेल टारगेटेड प्रोग्राम है, उसको 400 अरब से आप कम से कम दोगुना करके 800 अरब तक ले जाएं, ताकि लोगों को कुछ पॉजिटिव रिलीफ मिल पाए। डॉक्टर साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। बीएएसपी में तो शायद हुकूमत ऐसा करने का इरादा रखती हो, लेकिन जहाँ तक वो पेंशनर्स की बात है, पेंशन्स की ब्रैकेट भी परसेंटेज लग रहा है, लाइकलीहुड है कि हुकूमत बढ़ाएगी, जो करने की इस वक्त मुतामिल नहीं है। तो ये तो सीधा साधा मतलब IMF को तो कभी भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता जो लेआउट हुकूमत की तरफ से अभी सुनने में आ रहा है कि इस तरह का बजट लेआउट होगा। तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? फिर ये 9th रिव्यू तो सक्सेसफुल नहीं हो सका, ये 10th और 11th के लिए फिर अब IMF का रुजू कर रहे होंगे? देखिए, उस वक्त तक तो बहुत कम वक्त रह जाएगा, 10वां और 11 रिव्यू। और मैं आपको एक बात बता दूं जिस पे बहुत कम जिक्र होता है। ये जो 10वां और 11 रिव्यू हैं, ये उन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उनका ताल्लुक है जिसका ताल्लुक मार्च इस साल और जून इस साल से। और अगर आप मुख्तलिफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया देखें तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बेशुमार क्राइटेरिया पाकिस्तान मीट नहीं कर पा रहा है। तो इम्कानात ये कि 10वां और 11 रिव्यू अगले 3 हफ्ते में हो जाएगा, ये गैर मुमकिन सी बात है। तो डॉक्टर साहब, फिर बड़ा सादा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आता है। पीटीआई ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बैरून मुल्क एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू कर रखी है, जिसकी बुनियाद पर अमरीका समेत तमाम यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगवाने का प्लान बनाया गया। इस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज़ से एक ट्रैवल एडवाइजरी फैलाई जा रही थी, जिससे ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि अमरीका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान जाने से कबल सफारत खाने को मुकम्मल आगाह करने का पाबंद किया था और ख़बरदार किया था कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से मामला ठीक नहीं है। लेकिन 2 रोज़ के बाद ही अमरीका ने ना सिर्फ इस बयानी की नफ़ी की है, बल्कि ये भी बताया कि ये सब पीटीआई के सोशल मीडिया की कारस्तानी है। गुज़श्ता रोज़ भी अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग दी। इस दौरान उनके जारी बयान से जाहिर हुआ कि पीटीआई की मुहिम का इंतज़ामिया पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम पाकिस्तानी हुकाम के साथ इन मसाइल पर बराह रास्त तबादला ख्याल करते हैं जो अमरीका और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहमियत के हामिल हों। इसके अलावा उन्होंने
खतीजा शाह के हवाले से भी बात, पाकिस्तान से खतीजा शाह को काउंसलर रसाई देने का मुतालबा भी किया कि जो भी अमरीकी शहरियत होता है, कोई ड्यूल नेशनल है, तो अमरीका अपने शहरियों के लिए ज़रूर उस मकामी हुकूमत से बात करता है। तो खतीजा शाह के केस में भी काउंसलर एक्सेस की बात हो रही है, लेकिन जहाँ तक प्रोपेगेंडे की बात है तो उन्होंने बिल्कुल इसको रिफ्यूट किया है, तरदीद की है कि अमरीका की सैक्शंस के हवाले से कोई ऐसा प्लान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल मामला है। खतीजा शाह के हवाले से क्या कहा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।